So, welcome to you all in our C प्रोग्रामिंग कोर्स। और ये जो कोर्स है ये बहुत ही बेहतरीन कोर्स होने वाला है और इस कोर्स के अंदर आप बेसिक्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग के बारे में जानने वाले हो। आपको सी प्रोग्रामिंग के सारे बेसिक्स को मैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगा। आपको कोई डाउट ही नहीं रहने वाला है इस पूरे के पूरे कोर्स में। कोर्स ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। एक बेसिक लेवल का कोर्स होने वाला है जो आप इजीली कर सकते हो। जितने भी आपके फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में मेनली जो आपका आता है लाइक सी प्रोग्रामिंग हो गई आपकी, वो सब इसमें मैं कवर करके रखूँगा, जिससे कि आपको अपने आगे आने वाले जो भी प्रोग्रामिंग होंगे, डीएसए होगी, उसमें आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है? सबसे पहले आपके बेसिक्स को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए बिकॉज़ अगर आपकी बेसिक्स फाउंडेशन आपका तगड़ा है ना, तो आप डीएसए में भी तगड़ा कर जाओगे और आपकी एक अच्छी प्लेसमेंट भी लगने वाली है। ठीक है? तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करते हैं ना, तो वो हमारी होती है कि ये प्रोग्रामिंग क्या होती है भैया? प्रोग्रामिंग देखो प्रोग्रामिंग क्या होती है? आप यहाँ पे देखो ना ये 2 वर्ड से बना होता है। एक होती है प्रोग्राम और इंग यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है। तो आप ना यहाँ पे प्रोग्रामिंग को मत देखो। प्रोग्रामिंग जब आईएनजी यहाँ पे लगा हुआ है तो ये करने का प्रोसेस है। समझ रहे हो? बट यहाँ पे सबसे पहले आप देखो कि प्रोग्राम क्या होता है? देखो प्रोग्राम क्या होता है कि प्रोग्राम समझ ही रहे हो आप प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम कुछ नहीं एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही तो होता है ना। मान लो कि आपने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है? प्रोग्राम के अंदर क्या होता है वो एज़ अ कैलकुलेटर काम करता है। आप उसके अंदर 2 + 3 देते हो आपको 5 रिटर्न में दे रहा है, आउटपुट में दे रहा है। यही तो एक प्रोग्राम होता है। आपने एक गेम बनाया, जिस गेम पे आप अगर विन करते हो तो विन आ रहा है, लूज़ करते हो तो लूज़ आ रहा है। ये एक प्रोग्राम ही तो है। ये एक प्रोग्राम ही तो है जिनके अंदर आपने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। आपने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं और उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ये प्रोग्राम फॉलो करता है और कुछ ना कुछ आउटपुट देता है आपको, कुछ ना कुछ आउटपुट देता है। तो प्रोग्राम तो यही सिंपल सी चीज़ है, इतना आपको समझ में आ गया? तो अगर आपसे कोई पूछे प्रोग्राम क्या है? तो आप सिंपली ये कहना कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो इस तरीके से लिखा होता है कि वो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करे, ओके? प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं। तो दैट्स इट। एग्ज़ाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो आप समझ सकते हो कैलकुलेटर हमने बनाया, तो ये कैलकुलेशंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। हाँ? आपने यहाँ पे कोई एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर आपका जो है कि मेरिट बनता है। लाइक अगर आपके 44 मार्क्स 24 44 मार्क्स आए हैं तो बताओ कि 100 में से आपके कितने परसेंटेज आ रहे हैं, ठीक है? आपके परसेंटेज कैलकुलेट कर रहा है वो, ठीक है? आपकी मार्कशीट्स को तैयार कर रहा है वो। तो प्रोग्राम तो यही होती है ना सिंपली सी। तो प्रोग्राम मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्राम क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोग्रामिंग मतलब क्या होता है, तो ध्यान से समझना है यहाँ पे। प्रोग्रामिंग मतलब कुछ नहीं होता। अगर आपको प्रोग्रामिंग का मतलब बताऊँ तो सिंपली प्रोग्रामिंग जो होता है वो होते हैं गिवन इंस्ट्रक्शन टू अ कंप्यूटर। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे बोलने का मतलब क्या है। पहले मैं इस पूरे को इरेज़ कर देता हूँ। इरेज़ करने के बाद मैं आपको समझाता हूँ कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। अब आप ध्यान से समझना है यहाँ पे। प्रोग्राम तो समझ में आ गया कि इसके अंदर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे जो कुछ परफॉर्म करके आपको आउटपुट देंगे, ठीक है? अब प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग ये होता है कि आप कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो कंप्यूटर को कि भाई मेरे को 2 दे रहा हूँ तेरे को और 3 दे रहा हूँ। इनको तू पहले तो अपने अंदर परफॉर्म कर और परफॉर्म करने के बाद मेरे को आउटपुट दे, यानी कि 5 दे। तो ये होती है प्रोग्रामिंग। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग बोलते हैं कि इस प्रोग्राम को हमने क्या किया? यूज़ किया हमने, तो उस यूज़िंग जो प्रोसेस है उसी को हमने प्रोग्रामिंग कह दिया। तो सिंपल सा यही इसका मीनिंग होता है भाई साहब, ठीक है? अब अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आगे आने वाला देखना जो आपका टॉपिक्स होंगे वो बिल्कुल क्लियरली समझ में आएँगे कि आखिर गेम क्या चल रहा होता है। इंटरेस्ट आएगा आपको, बेसिक समझ में आ गया तो इंटरेस्ट आएगा। अब समझो यहाँ पे हमने देखा कि प्रोग्राम देख लिया, प्रोग्रामिंग देख लिया, अब हम देखेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है सर? इंग्लिश, हिंदी, हुँ? इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, तमिल हो गई, कनेडियन हो गई, मलयाली हो गई, ठीक है, गुजराती हो गई, आपकी इंडोनेशियन हो गई, मलेशियन हो गई, भाई साहब बहुत लैंग्वेज है ना। तो अगर देखो ह्यूमन तो बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा हैं, बट हैं तो ह्यूमन ही ना।
बट ह्यूमन जब आपस में अलग तरीके से बात कर रहे हैं, एक कम्युनिटी अपने इंग्लिश में बात कर रही है, एक कम्युनिटी हिंदी में बात कर रही है, एक कम्युनिटी जो भी है आपका तमिल, तेलुगु कुछ भी आप ले लो, ठीक है? उसमें बात करें। तो जब ह्यूमन आपस में ही अलग-अलग लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, तो जब आप ह्यूमन से कंप्यूटर से बात करोगे, मतलब कि पूरी की पूरी दिशा ही बदल दी आपने। अब आप इंसानों से नहीं बात कर रहे, अब आप कंप्यूटर से बात कर रहे हो। तो आप क्या सोच रहे हो कि क्या इंसान कंप्यूटर से हिंदी, इंग्लिश में बात कर लेगा क्या? अरे नहीं भाई, आपस में जब वो 10 लैंग्वेजेस, 20 लैंग्वेज, 1000 लैंग्वेज का यूज़ कर रहा है, तो कंप्यूटर से बात करने के लिए वो सेम लैंग्वेज का कैसे यूज़ करेगा? तो उस लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे कंप्यूटर से हम लोग बहुत सारे लैंग्वेजेस में बात करते हैं। इसके भी बहुत सारे लैंग्वेज है। ये भी एक लैंग्वेज पे नहीं बात करता है, ये भी 10 बहुत सारे लैंग्वेज पे बात करता है, बट इसका जो बेसिक फाउंडेशन होता है वो बेस्ड होता है ऑन द बाइनरी नंबर, ऑन द बाइनरी नंबर। अब मैं बोलोगे ये बाइनरी नंबर क्या होता है? तो बाइनरी नंबर मतलब 2 बाई मतलब होते हैं 2, तो 2 नंबर कौन से? एक 0 और एक 1। यानी कि जो भी ऑपरेशन करता है ना कंप्यूटर, और अगर तुम्हें कंप्यूटर से बात करना है तो तुम्हें 0-1 में बात करना होगा, 0-1 में बात करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर मैं कंप्यूटर को ये बोलना चाहता हूँ कि भाई तू एक काम कर, मेरे को 2+3 करके दे दे, और तो वो 5 दे देगा मुझे। ऐसा हुआ क्या? नहीं भाई, ऐसा कंप्यूटर काम नहीं करता है। आप तो दोगे 2 या 3, बट वो कैसे, कंप्यूटर कैसे उसे रीड करेगा? यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगी, यहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग होने के बाद कंप्यूटर क्या करेगा, इसे इसे 0-0, जैसे कि मैं भी नॉर्मल ले लेता हूँ, बाकी नहीं तो 2 का अगर मैं बाइनरी नंबर निकालूँ तो 2 का, आप अगर ये बाइनरी नंबर नहीं निकालना जानते हो तो मैंने एक सीरीज़ बना रखा है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, उसके अंदर बाइनरी नंबर निकालना मैंने सिखा रखा है। आप वहाँ पे बाइनरी नंबर निकालना सीख सकते हो, बट उसे देखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो अगर मैं 2 का बाइनरी नंबर निकालूँ तो कितना होता है? 2 1 ज़ा 2, कितना 0 बच गया, तो यानी कि 10 हो गया। यानी कि अ, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर इसे कैसे समझेगा? इसे समझेगा 10 प्लस अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 कैरी हो जाएगा, 11। अब आप बोलोगे 10 प्लस 11 तो 21 होता है, बट नहीं, 10 प्लस 11 21 नहीं होता है। इसको आप अगर करोगे तो ये होगा 0 1 1 और 1 1 1 होता है। 1 प्लस 1 कितना होता है? 1 होता है बाइनरी नंबर। ओके, सो 11 आपका कितना, सॉरी, 1 प्लस 1 कितना होता है? 10 होता है आपका। तो हमने 10 लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि ये बाइनरी नंबर का है। ये अभी आप नहीं समझोगे, आपको समझने के लिए बाइनरी नंबर समझना होगा। तो 101 हो गया। अब 101 को अगर मैं वापस कन्वर्ट करूँ अपने ह्यूमन लैंग्वेज में, तो क्या आता है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 1 इंटू 2 टू द पावर 0 प्लस 0 इंटू 2 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस ये तो कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। तो ये आपको कितना आ गया? 5। यानी कि ये वाला जो प्रोसेस है ना, 0-1 का जो सिस्टम है, ये तो कंप्यूटर करता है। बट इसको वो फिर कन्वर्ट करेगा, ये है बाइनरी नंबर। बट ये वाला जो नंबर जो मैंने लिखा 5, ये है डेसिमल नंबर। तो आप जो इनपुट दोगे वो दोगे आप डेसिमल नंबर्स में, यानी कि 2 3 4 5 इस टाइप से। बट कंप्यूटर इसे कैसे लेगा? वो लेगा इसे बाइनरी नंबर में, 0 1 के फॉर्मेट में। तो ये मेनली सिस्टम होता है। तो यही चीज़ जो है ना, समझ नहीं पाओगे आप। 0 1 तो करते रह जाओगे। 2 3 देना है आपको, बट आप 0 1 कैसे दोगे? तो इसी को देने के लिए ना हमारे पास बहुत सारी अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ आती हैं। और वो कौन-कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पे सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, पाइथन है आपके पास, जावास्क्रिप्ट है, सीएसएस है। हालाँकि सीएसएस हम यहाँ पे नहीं इंक्लूड करते हैं, थोड़ा अलग हो जाता है ये। आपके पास यहाँ पे आपका यहाँ पे सी शार्क है ना? आपके यहाँ पे सी शार्क है, सी शार्क है आपके पास। यहाँ पे आपके पास बहुत सारी लैंग्वेजेज़ हैं, ठीक है? आप एंगुलर यूज़ करोगे तो आपको वहाँ पे टाइप कास्ट मिलेगा, ठीक है? तो मतलब आप समझो कि हमारे पास यहाँ पे ना बहुत सारी लैंग्वेजेज़ होती हैं, ठीक है? कंप्यूटर से बात करने के लिए। तो उन्हीं लैंग्वेजेज़ का हम यूज़ करते हैं, और उन्हीं लैंग्वेजेज़ को हम बत कंप्यूटर में एक इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, जिससे कि वो ऑपरेशंस को परफ़ॉर्म करेंगे और आउटपुट देंगे। आपको बात समझ में आ रही है क्या बताना चाह रहा हूँ मैं? डन है? इतना क्लियर है आपको? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करते हैं सी लैंग्वेज क्या होती है। मैंने बताई सी एक भाषा है। सी एक भाषा है, ठीक है? जो कंप्यूटर से बात करने के लिए हम यूज़ करते हैं।
तो भाषा है, तो अब भाषा के अंदर भाई वॉवेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं और पता नहीं फलाना-ढिमकाना, बड़ी मात्रा, छोटी मात्रा, साउंडिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, वैसे सी में भी बहुत सारी चीज़ें इसी टाइप से। तो अभी मैं बता देता हूँ कि सी लैंग्वेज है क्या और क्या है ये? तो सी एक लैंग्वेज है जिससे कि हम लोग एक कंप्यूटर से बात करते हैं, मेनली एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। ये प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज होती है, ठीक है? प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, ठीक है? ये एक प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, मतलब कि ये इसके अंदर क्लास ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं। एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो मेनली जावा होती है ना? जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, बट ये जो है आपकी प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, ठीक है? तो आपको इतना ध्यान रखना है, इसके अंदर क्लास और ऑब्जेक्ट्स वगैरह नहीं होते, इस वजह से हम लोग इसे प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज बोलते हैं, है ना? ये फास्ट होता है काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज, आपका पावरफुल भी होता है ऑफ कोर्स, और ये बेसिक फाउंडेशन होता है आपका, जो आगे आने वाले आपके जावा हो गए, जैसे सी प्लस प्लस हो गया, तो उनका फाउंडेशन होता है अपना सी लैंग्वेज, ठीक है? इतना समझ में आ गया? अब थोड़ी ना इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि सी लैंग्वेज की ना हिस्ट्री क्या थी। तो देखो, सी लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है वो कुछ नहीं है, 1972 में जो है कि सी लैंग्वेज बना था, ठीक है? और इसको बनाया था किसने? डेनिस रिचे ने, ठीक है? डेनिस रिचे ने इसको बनाया था। अ, डेनिस रिचे ने 1972 में बनाया था, मेनली एक बेल लैब था, बेल लैब्स में इसको बनाया गया था। इससे पहले भी, सी से पहले भी काफ़ी लैंग्वेज आए थे, जैसे कि ए आया था, बी आया था, बट सी लैंग्वेज की हम बात करें तो सी लैंग्वेज 1972 में बना था। आप इसे याद कैसे कर सकते हो? 1972 में हमारा, थोड़ा-सा टॉपिक से मैं भटक जाता हूँ, बट इम्पोर्टेंट है एज़ अ इंडियन। 1972 में आप समझ सकते हो इंडिया और बांग्लादेश का वॉर हुआ था, मतलब वॉर वॉर तो नहीं हुआ था, इंडिया-पाकिस्तान का वॉर हुआ था, जिसके अंदर बांग्लादेश जो है वो लिबरेशन हुआ था, जिसको हमने आज़ाद करवाया था पाकिस्तान से, और एक न्यू कंट्री बनाई थी हमने, बांग्लादेश, है ना? सो वो उससे आप रिलेट कर सकते हो कि उसी टाइम पे सी लैंग्वेज भी बनी थी, ठीक है? अब उसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज, फीचर्स क्या हैं इसके? मेनली सिंपल है, ठीक है? सिंपल है, आप आसानी से इसे समझ लोगे। ईज़ी, क आप इसे लर्न भी कर सकते हो, ठीक है? ईज़िली आप लर्न भी कर सकते हो, ओके? एग्ज़ीक्यूशन स्पीड इसकी फ़ास्ट है। एग्ज़ीक्यूशन स्पीड है इसकी, बहुत ही फ़ास्ट स्पीड है इसकी, ठीक है? और क्या है? प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है। दूसरा, ये आपका स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, यानी कि स्ट्रक्चर में लिखी हुई है, ए नहीं कि इधर-उधर लिखी हुई है, अच्छे से एकदम काम करती है, और फ़ास्ट जो है वो तो है ही है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। इसके बाद अगर मैं कुछ बात करना चाहूँगा तो वो इम्पोर्टेंट आपका हो जाएगा एक अम, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग की। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम्स में आता है मेरे लिए। सी प्रोग्रामिंग की अगर मैं स्ट्रक्चर बात करूँ तो स्ट्रक्चर क्या होता है? तो अभी यहाँ मेरा ये जो है इंट्रोडक्शन वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग मेनली प्रोग्राम्स अपना स्टार्ट कर देंगे। मैं मेनली प्रैक्टिकल पे तो भरोसा करता हूँ, बट प्रैक्टिकल से ज़्यादा मैं कॉन्सेप्ट पे फ़ोकस करता हूँ। आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप अगर लैपटॉप की स्क्रीन पे जाओगे ना, तो आप कोडिंग कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको ले गया और कोडिंग कराने लगा और आप कर लोगे, नहीं। आपको ना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहले आपको ना कॉपी पे जो है ना, नोटबुक पे आपको पहले प्रोग्राम लिखना आना चाहिए। उसके बाद अगर आप कंप्यूटर पे लिखोगे ना, तो आप अच्छे से कर लोगे उस प्रोग्राम को। तो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तो मैं पहले आपको ना कॉन्सेप्ट को निचोड़ के ना पिलाना चाहता हूँ। उसके बाद जब आप देखोगे ना कंप्यूटर पे, जब आप जाओगे तो आप कोड लिखने में दिक्कत नहीं होती है, टाइपिंग करना होता है। अगर आपने कॉपी पे एक प्रोग्राम को लिख दिया है ना अच्छे से, तो वो कंप्यूटर पे बस उसे टाइप करना होता है और कुछ नहीं करना होता। तो पहले आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और प्रैक्टिकल तो मैं साथ में कराऊँगा, बट आपको बेटर तरीके से कराऊँगा, आप देखते जाओ, ठीक है? स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग का हम कैसे, मतलब कि हम कोई भी प्रोग्राम अगर बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं? प्रोग्राम मैंने बताया, सी प्रोग्रामिंग मतलब, या फिर कह सकते हो सी प्रोग्राम, यानी अगर मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जो एक कोई ऑपरेशन परफ़ॉर्म करके हमें कुछ रिज़ल्ट्स दे, तो हम उसे कैसे बनाएँगे? तो उसके लिए हमें सी लैंग्वेज का यूज़ करना होगा। तो सी लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे उस प्रोग्राम को बनाने के लिए। तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक हेडर फ़ाइल दे रहे होते हैं, बिल्कुल टॉप पे। पहले हम उसे देंगे हेडर फ़ाइल, होती क्या है ये सब मैं बताऊँगा आपको आने वाली वीडियोज़ में। सेकेंडली मैं क्या देता हूँ, उसके बाद मैं अपना मेन फ़ंक्शन देता हूँ उसको, और भी बहुत सारे फ़ंक्शंस होते हैं, हम वो भी दे सकते हैं, बट मेन इसका यही होता है, ठीक है? मैं आगे आपको बताऊँगा और क्या-क्या चीज़ें होती हैं। देन उसके बाद होती है बॉडी ऑफ़ द प्रोग्राम,
यानी कि मेन फंक्शन के अंदर आप बॉडी ऑफ प्रोग्राम लिखते हो कि मेनली वो आखिर कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म करने वाला है। उसके बाद लास्ट में आप इसके अंदर कुछ फंक्शंस यूज़ कर सकते हो, मोस्टली प्रिंटफ या स्कैनफ हम यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक कुछ भी इनपुट लेने के लिए, आउटपुट लेने के लिए, एंड देन आप वहाँ पे कर देते हो क्या, रिटर्न कर देते हो। तो अगर वो वैल्यू आपकी आईएनटी हुई मेन, तो आपको रिटर्न 0 करना, मतलब रिटर्न करना होगा एक इंटीजर वैल्यू। बट अगर आपने वॉइड दे रखा है, तो आप फिर यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करते हो, ऑटोमेटिकली आप प्रोग्राम को एंड कर देते हो। ये वॉइड क्या है, आईएनटी क्या है, ये सब मैं आपको बताऊँगा आगे आने वाली वीडियोज़ में। बस आप अभी इतना याद रखो कि ये कुछ स्ट्रक्चर होता है, जो हम फॉलो करते हैं अपने प्रोग्राम को बनाने के लिए। ठीक है? क्लियर है? अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना पहला एक प्रोग्राम बनाएँगे और देखेंगे कि आखिर हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके कैसे एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम बना सकते हैं, जिसमें हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। ठीक है? हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना और कोशिश करना कि आप सारी वीडियोज़ को देखो और फुल वीडियो देखो बिना स्किप किए हुए, बिकॉज़ हर एक जगह पे मैंने जो बातें की हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके? सो थैंक यू एंड गुड बाय।